ये वतन का राग। वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। स्वराज उस प्रकार की सहिष्णु प्रवृत्ति विकसित करने का नाम है जो हर मनुष्य में ईश्वर का रूप देखती है। असहिष्णुता हमारी प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु रही है। एक दूसरे के दृष्टिकोण, विचारों और विश्वासों के प्रति सहिष्णुता एकमात्र उपाय है जिसे हम अपना सकते हैं। ये शब्द थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, जो उन्होंने 14 अगस्त सन 1947 को सत्ता के हस्तांतरण के समय अर्धरात्रि के कुछ समय पूर्व कहे थे। संविधान सभा की ओर से बोलते हुए उन्होंने अंत में कहा, हमें विनम्रतापूर्वक अपने देश की सेवा में लग जाना चाहिए। विनम्रता का अर्थ है सदाचरण के साथ व्यक्ति की महत्वहीनता तथा सर्वोपरि उस उद्देश्य की महत्ता जिसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। स्वराज और स्वतंत्रता की दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर सन 1888 को मद्रास प्रेसिडेंसी के पुलिंगुड़ी में हुआ था। पिता का नाम था सर्वपल्ली वीरास्वामी तथा माँ का सर्वपल्ली सीताम्मा। उनके पिता एक स्थानीय जमींदार के यहाँ सहायक रेवेन्यू अधिकारी थे। बचपन उनका थिरुट्टानी और तिरुपति में बीता। तिरुपति के मिशन स्कूल और वलाजपेट के सरकारी स्कूल में आरंभिक शिक्षा के बाद राधाकृष्णन 17 वर्ष की उम्र में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में आ गए। अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण वे सब जगह सराहे गए और स्कॉलरशिप पाते रहे। दर्शन में उनकी रुचि के पीछे एक छोटी सी कहानी है। आर्थिक तंगी के कारण वे बहुत किताबें नहीं खरीद पाते थे। उनके एक चचेरे भाई मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र की अपनी सारी पुस्तकें राधाकृष्णन को दे दीं। यहीं से उनके जीवन का लक्ष्य और उसकी दिशा तय हो गई। सन 1906 में उन्होंने दर्शन में स्नातक की उपाधि सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के रूप में प्राप्त की। अपनी एमए की पढ़ाई के समय उन्होंने वेदांत की व्याख्या और उसके नीति शास्त्र पर थीसिस लिखी। उन्हें डर था कि उनके प्रोफेसर डॉक्टर अल्फ्रेड जॉर्ज हॉग शायद उसे पसंद न करें, क्योंकि इसमें उन्होंने पश्चिमी विचारकों की भारतीय दर्शन पर व्याख्या और तर्क को निराधार साबित किया था। डॉक्टर हॉग इस थीसिस से बहुत प्रसन्न हुए और इसे तुरंत प्रकाशित भी किया। राधाकृष्णन ने लिखा भी था कि मैं भारतीय चिंतन परंपरा और दर्शन पर पश्चिमी आलोचकों के सामूहिक एकरूप आक्रमण से दुखी था। उसी के उत्तर के रूप में भारतीय संस्कृति, हिंदू दर्शन और वेदांत की व्याख्या मैंने अपनी थीसिस में की। मुझे अपनी परंपरा पर गर्व है। यहीं से उन्होंने भारतीय दर्शन और धर्म पर अपनी अध्ययन यात्रा शुरू की। सौ युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। तेरी अमृत आराधना आरत न हो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। तेरी अमृत आराधना आरत न हो जाए कहीं। वह तीव्र तप की धीरता बलवीर की बलवीरता। वह तीव्र तप की धीरता बलवीर की बलवीरता। धन जन्मयी गंभीरता तुझको न रो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं।
प्रसिद्ध पुनीतता, वह शील पूर्ण विनीतता। तेरी प्रसिद्ध पुनीतता, वह शील पूर्ण विनीतता। वह बुद्धि की विपरीतता अब विष न बो जाए कहीं, पर बुद्धि की विपरीतता अब विष न हो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। वह उच्चता आचार की, विश्वस्तता व्यवहार की। वह उच्चता आचार की, विश्वस्तता व्यवहार की। अनुरक्तता उपकार की, तेरी न धो जाए कहीं। अनुरक्तता उपकार की, तेरी न धो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। तेजस्विता वह त्याग की, उन्मुक्तता अनुराग की। तेजस्विता वह त्याग की, उन्मुक्तता अनुराग की। सुख संपदा भव भाग की, लुट कर न ढो जाए कहीं। सुख संपदा भव भाग की, लुट कर न ढो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। तेरी अमृत आराधना आरत न हो जाए कहीं। सन 1909 में राधाकृष्णन मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के दर्शन शास्त्र विभाग में नियुक्त हुए। सन 1918 में उन्हें मैसूर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पद हेतु चुना गया और वे महाराजा कॉलेज मैसूर में पढ़ाने लगे। इस अंतराल में उनके कई विचारोत्तेजक लेख अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके थे। इस बीच उन्होंने अपनी पहली पुस्तक रवींद्रनाथ टैगोर का दर्शन पूरी की। उनका मानना था कि टैगोर के साहित्य में भारतीय अंतरात्मा और वैचारिकता अपने पूरे स्वरूप और निष्ठा में उपस्थित है। वे भारतीय सांस्कृतिक धारा को सच्चे रूप में प्रतिबिंबित करते हैं। इसके बाद अंतराल से उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित होती रहीं। सन 1921 में उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया।
जून सन 1926 में लंदन में हुई ब्रिटिश एम्पायर की विश्वविद्यालयीन कांग्रेस में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। सितंबर सन 1926 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में संपन्न इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ फिलॉसफी में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। सन 1929 में राधाकृष्णन को लंदन में प्रतिष्ठित हिबर्ट व्याख्यान माला के अंतर्गत जीवन के आदर्श विषय पर व्याख्यान हेतु ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने आमंत्रित किया। ये व्याख्यान उन्होंने मैनचेस्टर कॉलेज में दिया था, जो बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। सन 1929 में ही उन्हें मैनचेस्टर कॉलेज में प्रिंसिपल कारपेंटर के स्थान पर नियुक्ति मिली। यहाँ रहते हुए उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों से धर्म के तुलनात्मक स्वरूप पर व्याख्यान और बातचीत का अवसर मिला। शिक्षा जगत को उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया था, पर भारत के स्वाधीन होने के बाद उन्होंने इन सारी उपाधियों को अपने नाम से न जोड़ते हुए केवल डॉक्टर कहलाना पसंद किया और वे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से ही विश्व भर में पहचाने जाने लगे। सन 1931 से 1936 तक डॉक्टर राधाकृष्णन आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। 1936 में उन्हें फिर से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्व में धर्म और नीति शास्त्र विषय पर फेलोशिप मिली। सन 1937 से साहित्य में नोबेल पुरस्कार हेतु उन्हें 11 बार नामित किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार हेतु उनका नाम भी शामिल किया गया था। 1939 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर राधाकृष्णन से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति का भार संभालने का आग्रह किया और वे जनवरी सन 1948 तक इस पद पर बने रहे। लाभ कहा मानुष तन पाए, लाभ कहा मानुष तन पाए। काय बचन मन सपने हूँ कब हूँ, काय बचन मन सपने हूँ कब हूँ, घटे ना काज पराए। लाभ कहा मानुष तन पाए, लाभ कहा मानुष तन पाए। जो सुख सुरपुर नरक गेह बन, जो सुख सुरपुर नरक गेह बन, आवत भी नहीं बुलाए, आवत भी नहीं बुलाए। तेहि सुख कहाँ बहु जतन करत मन, तेहि सुख लाभ कहा मानुष तन पाए, लाभ कहा मानुष तन पाए।
पाए। गई न निज पर बुद्धि शुद्ध हुए, गई न निज पर बुद्धि शुद्ध हुए, रहे न राम लय लाए, रहे न राम लय लाए। तुलसीदास ये अवसर बीते, तुलसीदास ये अवसर बीते, का पुनि के पछताए। लाभ कहा मानुष तन पाए, लाभ कहा मानुष तन पाए। काये वचन मन सपने हूँ कब हूँ कर, काये वचन मन सपने हूँ कब हूँ कर, घटे ना काज पराए। लाभ कहा मानुष तन पाए, लाभ कहा मानुष तन पाए। डॉक्टर राधाकृष्णन का राजनीतिक जीवन काफी विलंब से आरंभ हुआ। शैक्षणिक संसार में तो उनकी प्रतिभा और विद्वता की तूती बोल रही थी। 1931 में उन्हें लीग ऑफ नेशंस में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया। पश्चिमी विद्वानों की दृष्टि में वे भारतीय चिंतन परंपरा की समुचित व्याख्या करने वाले अप्रतिम विद्वान थे। सन 1947 में भारत के स्वाधीन होने के बाद वे यूनेस्को में प्रतिनिधि रहे। फिर सोवियत रूस में 1949 से 52 तक भारत के राजदूत रहे। वे संविधान सभा में भी सदस्य रहे और 1952 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति चुने गए। इसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने सन 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में इस पद को सुशोभित किया। जब वे राष्ट्रपति बने तो उनके विद्यार्थियों और मित्रों ने 5 सितंबर उनका जन्मदिन उल्लासपूर्वक मनाना चाहा। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, मेरा जन्मदिन आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए और उनको आदर सम्मान दीजिए जो शिक्षा और ज्ञान से आने वाली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन एक प्रखर बुद्धि संपन्न चैतन्य दार्शनिक थे। भारत के हिंदू दर्शन की ज्ञान परंपरा के गहरे अध्येता थे वे। बौद्ध दर्शन पर भी उनका गहन अध्ययन था। वस्तुतः पश्चिम और पूर्व की दर्शन परंपरा के सेतु के रूप में उनकी वैश्विक पहचान थी। उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुईं और दुनिया भर के प्रमुख विश्वविद्यालयों ने उनके ऊपर पुस्तकें प्रकाशित कीं। उनके लेख और व्याख्यान भी विद्वानों द्वारा बहुत सराहे गए। सामाजिक और राजनीतिक चिंतक के रूप में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। लोकतंत्र पर अपने एक व्याख्यान में उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में मनुष्य का लक्ष्य कर्तव्यपूरित स्वतंत्रता है। ये नैतिक आदर्श की राजनीतिक परिभाषा है। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों की महत्ता है, सब समान हैं, पर उनके कार्य करने की पद्धतियों में अवश्य असमानता रहेगी। शिक्षा लोकतंत्र का आधार है। मर्यादापूर्ण स्वैच्छिक जीवन को डॉक्टर राधाकृष्णन महत्व देते थे। महात्मा गांधी के जीवन और विचारों को उन्होंने बड़ी ही गंभीरता से परखा था। गांधी जी पर अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा, काल महान वीरों को अन्य वस्तुओं की भांति भुला चुका है, परंतु संतों की स्मृति कायम है। गांधी जी की महत्ता उनके वीरतापूर्ण संघर्ष के कारण उतनी नहीं जितनी कि उनके पवित्र जीवन के कारण है। वो आत्मा को सृजन करने तथा जीवन देने की शक्ति पर जोर देते हैं।
इसलिए उनका जीवन सीख और प्रेरणा देता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अनेक सम्मान और उपाधियों से विभूषित किया गया था। सन 1954 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे। भारत रत्न डॉक्टर राधाकृष्णन को हमारा शत शत नमन। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। ये वतन का वतन